हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के एग्ज़ाम की। तो साइंस स्ट्रीम का सबसे टफ एग्ज़ाम की बारी अब आ चुकी है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं क्योंकि पेपर का लेवल जैसे दे रही है सीबीएसई वाली, वो इजी लेवल तो नहीं है, इवन एवरेज लेवल से भी ऊपर है। लाइक इंग्लिश का एग्ज़ाम हम लोगों ने देखा काफ़ी टफ आया हुआ था और बच्चों से मैंने काफ़ी सारों से बच्चों से रिस्पॉन्स लिया उन लोगों का, तो वो कह रहे थे इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं है। बट जैसा आज मैथ का एग्ज़ाम आया हुआ था वो एवरेज लेवल था, मतलब बच्चों को वो एग्ज़ाम फिर भी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश काफ़ी सही लगा और उनका एग्जाम भी काफी हद तक ठीक हुआ है। बट अब बात करते हैं फिजिक्स की। अब बच्चों फिजिक्स का बच्चों को नहीं पता है किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहां से शुरू करें। अगर हमने कर भी लिया तो उसमें से आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों के दिमाग में। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैं सबसे इजी और बेस्ट स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आपको इसे फॉलो करना होगा, बस आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे ढंग से फॉलो कर लेना बस। क्योंकि मैंने अभी तक 2 सब्जेक्ट्स के लिए बोला है, मेन आप लोगों के क्लास 12th के इंग्लिश के लिए बोला था एंड क्लास 12th के मैथ के लिए, मैंने क्लास 10th के मैथ के लिए भी बोला था। तो बेसिकली तीनों एग्जाम के लिए जो जो चीज़ें मैंने बोली, अगर आपने वो इंप्लीमेंट करी होती, जिसने वीडियो देख के इंप्लीमेंट करी है उसे पता है कि मेरे पॉइंट्स ठीक है या गलत हैं। वही चीज़ें अब मैं आपको फिजिक्स में बताने वाला हूँ। पॉइंट्स ढंग से याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत ही ईजिली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर दोगे, बहुत मतलब बिना देखे ही, बिना ज़्यादा सोचे आप लोग कई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप मेरी चीज़ों को जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ उसे फॉलो करोगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन की बात कर रहे हैं हम लोग, किस तरीके से करने वाले हैं कि अब आप पूरा सिलेबस तो लेके बैठोगे नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, सबसे एमसीक्यू एग्जाम है आप लोगों का, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए क्या है बच्चों कि आप लोगों को डेरिवेशंस नहीं करनी है। कितना सारा टाइम बचता है आप लोगों का, बहुत सारा टाइम बचता है इसमें। तो आपको करना क्या है, फॉर्मुलेज लिखने हैं सबसे पहले। चैप्टर वाइज आप शुरू करोगे, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करोगे, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। सबसे पहले फॉर्मुले लिखोगे एंड द मेन थिंग इज बच्चों सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको उससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी रीड करनी होगी। यस, एक बार रीड करोगे याद रहेगी आप लोगों को। अब डेरिवेशन तो करने नहीं है तो आपको इतना बच्चों करना होगा क्योंकि उसमें अंदर क्या दे रखा है, कैसे है। देन राइट डाउन द फॉर्मूला, थ्योरी रीड करो फॉर्मूला, थ्योरी रीड करो फॉर्मूला, अपने आप फॉर्मूला शीट बन जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, डेरिवेशंस तो करनी नहीं है हमें। यही मेन चीज़ है बच्चों, आपको थ्योरी रीड करनी होगी। पेपर जैसे आ रहे हैं आपको थ्योरी पता होनी चाहिए ढंग से कि अगर एक फॉर्मूला आया है तो वो आया कैसे है, ये मेन चीज़ होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। आप इस तरीके से नहीं करोगे बच्चों, स्ट्रगल करोगे एग्जाम में, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। यस, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं करने, थोड़ी सी थ्योरी आपको फटाफट से गो थ्रू जरूर करनी होगी। देन राइट डाउन द फॉर्मूला उस पर्टिकुलर टॉपिक का, मेन चीज़ यही है। उसके बाद सपोज करो आज आपने कोई फॉर्मूला लिख लिया, आपने कल नेक्स्ट यूनिट उठाई, फिर उससे अगले नेक्स्ट डे उठाए, आप फर्स्ट डे वाली यूनिट के फॉर्मूले भूलने, कंसेप्ट भूलने स्टार्ट कर दोगे क्योंकि इस टाइम पे सब कुछ एक साथ क्लब करना पड़ता है हमें। आप लोगों को जो भी फॉर्मूले आप कर रहे हो डेली रिवाइज करने होंगे। लाइक आपने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, कल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, तो कल रात को आप उन दोनों के फॉर्मूले रिवाइज करोगे। सिर्फ फॉर्मूले भी देख लोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले जब आप देखोगे आपको याद आएगा, हाँ इसमें ये थ्योरी पड़ी थी, इसमें ये थ्योरी पड़ी थी, अपने आप आपका माइंड वर्क करेगा। बट ये मत करना आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर अगले दिन फिर और नेक्स्ट यूनिट करी, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखी ही नहीं। ये काम मत करना, आपको डेली सारे फॉर्मूले सोने से पहले रिवाइज करने होंगे। अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला शीट बना लो, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये था बच्चों रिवीजन का पार्ट। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज। अब बच्चे बोलेंगे यार पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या मतलब है, पहले सब्जेक्टिव होता था। यस, आपको करने होंगे बट कौन से क्वेश्चन, सारे नहीं उठाने। ये नहीं कि 5 मार्क्स वाले डेरिवेशन वाले क्वेश्चन करने बैठ जाओ, नो, इतना टाइम नहीं और वो सेंस भी नहीं बनती उस चीज़ की। आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, 1 मार्क वाले, असर्जन रीजन वाले एंड जो भी कुछ छोटे मोटे एमसीक्यू वगैरह आए हुए हैं आपको सिर्फ वो करने होंगे, या फिर केस स्टडी वगैरह जो आती है आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो वाले क्वेश्चन पिक करने होंगे। दैट्स इट। वो क्वेश्चन आप करोगे अपना चैप्टर कवर करने के बाद। सपोज कर आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, अपनी एक पूरी यूनिट कवर कर ली, अब आप देखना चाहते हो क्या प्रिपरेशन है, लास्ट 5 ईयर्स के 1 मार्क वाले क्वेश्चन उठा के देख लो, केस स्टडी उठा के देख लो, सर्जन रीजन उठा के देख लो, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू जो भी आया हुआ है 5 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा बोर्ड के लेवल पे हो या नहीं हो। बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आपको जो मेन चीज देखनी है, आपने अब क्वेश्चंस कर लिए, आपने अपनी यूनिट पढ़ ली, पीवाईक्यूज कर लिए, अब आप देखोगे यार हाँ इस चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये हुआ है, इवेल्युएट करना उसको बहुत जरूरी है। और मेन चीज इवेल्युएशन करने के बाद, इवेल्युएशन करने से भी पहले मैं बोलूंगा आप लोग पहले ये देख लोगे हाँ इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्या है। लाइक फर्स्ट यूनिट में से डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन, कैपेसिटर्स के ऊपर क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान से करना होगा।
ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, हाँ ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। बाद में जब रिवीजन पे डालोगे इन पे ध्यान ज़्यादा दोगे आप लोग, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे आप खुद ऑब्जर्व करोगे हाँ इन टॉपिक्स पे से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जो आगे होने वाला है। उसके बाद बात आती है मॉक की। दो चीज़ें बता चुका हूँ, रिवीजन कैसे करनी होगी, फॉर्मूला विद थ्योरी एंड रिवाइज करने फॉर्मुलेज, देन PYQs न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करने, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं उठाने हमारे को लाइक डेरिवेशन वाले, एंड आइडेंटिफाई करोगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो है मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करने। सबसे पहले आप उठाओगे CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, चाहे आपने कर रखा हो 10 बार, आप दोबारा करोगे उसे। ये ज़रूरी है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस लेवल का पेपर आ सकता है। उससे थोड़ा हायर लेवल पे ही आ रहे हैं, बट येस आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे बच्चों। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ऐसे खाली बैठते हुए टीवी के सामने बैठ के कुछ खाते पीते ये काम नहीं करना है। प्रॉपर एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अगर आपका पेपर 90 मिनट्स का तो 80 मिनट्स की क्लॉक सेट करके आप लोग अपना पेपर करोगे, एंड विद OMR शीट आप लोग ऐसे 4-5 पेपर कम से कम 3 तो कर ही लो। 3 पेपर ढंग से अगर आप लोग इतना इस एनवायरनमेंट के साथ कर ले तो अपना कॉन्फिडेंस खुद देखोगे। अब आपने पेपर कर लिया, उसे इवेल्युएट भी करना है कि हाँ इसमें इतने गलत है, इसमें गलत है। फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस टॉपिक के आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को उठाओ, दोबारा से उनको करो, और उन पे बेस्ड जो भी है चैप्टर वाइज जो भी आपके पास सोर्स हैं उन टॉपिक्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर लो। बस उसके बाद आप लोग इतना कुछ करने के बाद लास्ट डे रिवीजन से जब भी आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो एक बार अपने सारे फॉर्मूलेस गो थ्रू कर लो, मोर देन इनफ होएगा आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें ये समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, PYQs कैसे करने हैं, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। प्लस कोई भी अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी देता रहता हूँ, और आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइज आई होप आप लोग रॉक करके आने वाले हो ये वाला एग्जाम। फिजिक्स इज़ माई सब्जेक्ट, तो इसके लिए थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।